और मैं कहता हूँ कि ऐसे कलाकार थे। आज मुझे पता लग रहा है कि कितनी बड़ी हस्ती थी वो। आज पूरा रोड जाम है। यहाँ पर जब सन्मुखानंद हॉल में मैं आता था तो हमारी पिक्चर की सिल्वर जुबली होती थी, तब आता, तब बहुत भीड़ होती थी, एक्टर एक्ट्रेस सब आ रहे। आज उससे भी ज़्यादा भीड़ है। एक कलाकार की पहचान अब होने लगी अच्छी तरीके से, और उनका इतना लोगों के ऊपर में प्यार और मोहब्बत। कहीं भी बैठते थे, कहीं भी कुछ भी गाते थे, कभी गज़ल गा दिया, कभी भजन गा दिया, कभी कोई राग गा रहे, मुश्किल से मुश्किल राग। तो इन लोगों की पहचान अब होने लगी है। बच्चों की भीड़ देखी बाहर, कमाल हो गया। मैं कहता हूँ भगवान ऐसे ही लोगों को प्यार करे और ऐसे लोगों को लोगों के सामने में आने दे, ताकि बच्चे हमारे कुछ सीख सकें संगीत के बारे में। हमने मियाँ तानसेन को नहीं देखा, बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन इन लोगों की हस्ती अब आज के कार्यक्रम से लग रहा है कि क्या थे। इनके ऊपर क्यों नहीं ऐसी मूवीज़ बनी जिससे कि हमारे बच्चे उनको पहचानते थे। जी, बच्चों से ही इज टेकिंग द लेगेसी फॉरवर्ड एंड पहला उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खां अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं की बदौलत तो देखो, अपने पापा को लोगों के बीच में उनकी जब डेथ हुई तो सबको मालूम था कि ऐसा हुआ है, लेकिन आज उनकी याद के लिए ये बेचारे घूम घूम के लोगों को रिक्वेस्ट करके और किस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी होना बहुत मुश्किल है आज के युग में, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनकी आयु बहुत लंबी दे और उनको भगवान की तरफ सब कुछ। रबानी जी, योर थॉट्स ऑन द एंटायर अवार्ड एंड ऑफ कोर्स पंडित जी गेटिंग कोशिश ये रही कि टू लिव हिज आई मीन टू कीप हिज नेम अलाइव एंड हम अवार्ड तो क्या देंगे, हमारी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं और पापा हमेशा से ही हरी जी को बहुत प्यार करते थे। और बहुत हम लोगों को भी, हम बैंड्रा में भी रहते थे, हम सुनते थे कि हमारे नेबर हैं, और मैं तो शायद उस टाइम में बहुत छोटा था, बट उसके बाद भी पापा के साथ में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हरी अंकल वगैरह ने, पापा ने, सब ने गाए बजाए, बहुत ऐसा देखा हमने, और ऐसे लोगों को हमको देखने का मौका मिला, और मतलब इनके सामने हम बड़े हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती है, और हम अवार्ड तो नहीं दे सकते, बट हम जो एक खिदमत करने की कोशिश कर सकते हैं अपने बुज़ुर्गों की, वो हम कर रहे हैं। सो उनकी दुआ ही काफ़ी है जी। ये मैं कहूँ। ये तो सब नाम तो है आना जाना, लेकिन ऐसे लोगों की दुआ ही काफ़ी है। हमको लगता है कि चलो हमने उनको नहीं देखा, स्वामी हरिदास को, लेकिन ऐसी महानुभूति को देख के मुझे ऐसा लगता है सबके दर्शन हो, और क्या चाहिए। पंडित जी, एक समय था कि आप फिल्मों में, खास करके यश चोपड़ा की फिल्मों में, चांदनी में आप गाना दिया करते थे। वो ज़माना काफ़ी टाइम हुआ बीत गया। आपको आजकल की जो जैसे फिल्मों में म्यूज़िक बन रहा है, क्या वो देखकर आपका मन नहीं करता है कि आप शामिल हो गए उसमें? मैं कहूँगा तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा। आजकल, पहले हम लोग पिक्चर के साथ में चलते थे, संगीत कैसा होना चाहिए जैसा देख रहा हूँ पर्दे के ऊपर। आजकल क्या हो गया, पर्दा अलग हो गया और संगीत अलग हो गया, तो दोनों जब नहीं मिलते तो इतनी ज़्यादा उसकी कदर नहीं होती। अगर कपड़ा मैं पहनूँ और मेरे को सूट न करे तो उसका फ़ायदा क्या होता है। तो मैं देखता हूँ शायद वही वजह है जो हम सोचते हैं, और नहीं तो अब अनारकली बनाने वाले कहाँ हैं, मुगले आजम बजाने वाले कहाँ हैं, बैजू बावरा बनाने वाले कहाँ हैं। वो भी था, वो भी पिक्चर था, उसमें गाने भी वैसे ही थे। आजकल क्यों नहीं है? अभी हम मुझसे मत पूछिए, आप खुद सोचिए। थैंक यू। पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज हम देख रहे हैं पूरे ऑडिटोरियम में इतनी सारी ऑडियंसेस, स्पेशली यंगस्टर्स आए हैं आज, क्या कहना चाहोगे आज के विषय में? मैं भी देख के घबरा जाता हूँ, ये मेरे लिए आए हैं या कोई और प्रोग्राम के लिए आए हैं। मैंने कहा ना पहले, यहाँ पर फिल्म के जब 25 हफ्ते हो जाते, सिल्वर जुबली फंक्शन होता था, राज साहब बाहर खड़े हैं, दिलीप साहब बाहर खड़े हैं, और सारे हीरो हीरोइन, सारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग आया करते थे। इतनी भीड़ नहीं होती थी, जो फिल्म में काम करने वाले लोग उन्हीं की भीड़ होती थी।
और या कुछ उनके अपने पर्सनल गेस्ट हो या घर। आज तो कहाँ से यंग लोग आ जाते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, और यंग बच्चों को सुनने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होकर रास्ते में क्राउड देखी। इतना तो मैंने क्राउड तब भी नहीं देखा जब मैं फिल्म इसके सिल्वर जुबली के लिए आता था। राज साहब का यहाँ था वो रशियन लोग काम के, कौन सा पिक्चर था वो, एनीवे उसमें राज साहब ने कहा आप बजाएंगे थोड़ी देर। मैं बजाना क्या, मैं जब प्रोग्राम शुरू हो गया, लेट हो गया, तब मैं पहुँचा। ऐसी हालत थी, गाड़ियाँ ये वो, लोग देखने के लिए बस, अब तो सुनने के लिए लोग आते हैं। यंग बच्चों को कौन क्या गाएगा मालूम नहीं, अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा गाते हैं। साथ ही समय बदल गया है, उस समय जिस तरीके की म्यूजिक हम सुनते थे आज कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं। ये क्या उस मैं क्या कहूँ उसके लिए, अब वही मैंने कहा ना, हमने स्वामी हरिदास को नहीं देखा, हमने बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन जब उनको फिल्म में देखते हैं तो लगता है कि ये तो ऐसे महात्मा थे, ऐसे ऋषि लोग थे जिनको हम दर्शन भी नहीं कर पाए, उनका इतना नाम पहले से सुन रखा था। और जब फिल्म में उनको सुनते हैं, बैजू बावरा, अनारकली, मुगलिया, लगता है वाह वाह, हमारा संगीत, हमारा कल्चर, हमारे लोग क्या सुनते थे। महात्मा तो गाने वाले थे ही, लेकिन सुनने वाले महात्मा थे। क्या आज हम आपका भी परफॉर्मेंस देखेंगे? आज मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बिना पैसे या बिना बजाए हुए को सबको मिल रहा है, इसलिए लेके जाऊँगा, लेकिन ज़रूर सुनाऊँगा। अभी बजाता हूँ, बजाता रहूँगा। क्या कोई ऐसा ख्वाब जो अब तक की जर्नी में आपने कुछ मिसिंग है अब तक के पूरी जर्नी में? नहीं, मिसिंग नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। यंग बच्चे तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, चाहे पेंटिंग में ले लीजिए, चाहे म्यूज़िक में ले लीजिए, सब बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा। हम लोग इतना ज्ञान नहीं था, हम लोग पिछड़े हुए थे, आज के बच्चे सब कुछ करते हैं। साथ ही उस समय के लोग भी आज भी जब जब वो सभी गीत सुनते हैं तभी तभी वो आपको याद करते हैं। उन सभी के लिए कुछ अगर आप मैसेज दो कि और भी बस उन्हीं के हाथ में हमारे भारत की जो आदर है, भारत का आदर है जो, वो वही लोग बरकरार रख सकते हैं अगर अपने बच्चों को पीछे आशीर्वाद का हाथ दे के खड़े हो। खेल तो है, पूजा भी है, खाना भी है, सब कुछ है, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। संगीत को भी ऐसा कर लेना चाहिए कि जैसे हम सुबह भजन गाते हो, वो भी संगीत हो गया। हर बच्चे को अपने हिसाब से गाने दीजिए, बेटा तुम गाओ, ओम जय जगदीश हरे गाओ, कैसे गा सकते हो, तो बच्चों को बड़ा लगाव हो जाएगा। और मम्मी पापा जो करते हैं बच्चे उसको बहुत गौर से देखते हैं, भले करे या न करे, बहुत गौर से देखते हैं, और गौर से देख के उसमें कुछ ना कुछ शिक्षा होती है। तो वो बच्चे रखना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा को टाइम होता है। आपने बहुत ही भजन गाए हैं, बहुत ही भजन गाए हैं सर आपने, तो आप कोई भजन ऐसा जो बोलना चाहे लोगों को, जो सुनना चाहिए सुबह या बच्चों को, आज की पीढ़ी को? हर लैंग्वेज का अपना भक्ति है, भजन है, हर लैंग्वेज की अपनी शक्ल है, किसको कौन सा लाइक करता है। देखिए चर्च में जाइए तो आप ही भजन ही गाते हैं, चाहे पियानो बजा के, यहाँ जाएंगे मंदिर में तो आप मंदीरा बजा के गाते हैं, और यहाँ मस्जिद में जाए तो आप देखिए 5 टाइम सुनाई पड़ता है, तो वाह। तो हमारे भारत में तो बहुत अच्छी बात है कि हर तरीके का कल्चर अच्छा कर रहा है और अच्छा करता रहेगा। हम कहाँ तक उसको अपनाते हैं, हमारे पर डिपेंड करता है। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। संदीप जी आ जाओ। मंगेश आ जाओ, हो गया। आगे बैंगलोर से किसका आ जाओ।
हाँ जी प्लीज सर साइड हो जाइए प्लीज थोड़ा साइड हो जाओ आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए ये आपका ये सब फील हो जाएगा ना Just chair and बस sit आप उधर there. बैठो ना रेस्टोरेंट में आ जाओ Here. We'll have to see there only. We'll see there. तो फिर कैंडिडेट कैसे So I think you should come here. Then there is a. Can we stand? We can do a standing picture. अरे ये लेके ना करो ना हाँ ठीक है सब मोमेंट करेंगे तो क्या अरे बैठने की जगह नहीं कहाँ बैठूँ भाई नहीं सर इसके ऊपर कोई शेयर भी होगा ये मुझे कर दे रहा मुस्कुराना क्या बात है हरी जी को अवार्ड दे रहे हैं क्या अच्छी बात है और हरी जी ने एक्सेप्ट किया है इस अवार्ड की एक इज्जत बनी समाज आप लोगों को वीडियो देखो उसके बड़ा अवार्ड क्या हो हरी जी मस्का लगा हरी जी के साथ 1980 से मैंने पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया बड़ा भाग्यवान है क्या क्या काम इतनी एक थैली होती थी पूरी हैवी लेके Done? We can do second group. थोड़ा मांगे प्लीज थोड़ा मांगे और हम लोग की ये देखने बात में कभी किसी को पता है पहले के लिए गाड़ी रखी गाड़ी करता है कई गड़बड़ जहाँ आप लोग रहते थे वहाँ वो स्वीट्स अपार्टमेंट तो वहाँ वो खाना बनाते थे और सबका लाजवाब उनकी खाने नहीं होता अभी लोग खा लो One picture. लगे भाई 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 मैं जानता हूँ आप कैसे हो This way, all of you, please. या दिस संदीप आगे के अंदर संदीप जरा आगे की इतना तो मीडिया मैंने लाइव में तो Done, guys, please. So, ऊपर होने। आप इधर आइए Silence, please. Shall we close that gate? अच्छा do you need to ask question or we could Yeah, just we'll ask the question. We'll ask the question. पंडित जी आपसे शुरुआत करेंगे. How does it feel to get the first उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां award today? अब इस खुशी को मैं जब मिल जाएगा उसके बाद जाहिर करूँगा ये तो बड़े भाग्य की बात है
हमारे मित्र, परम मित्र और बड़े अच्छे सुरीले और बड़े अच्छे ज्ञानी लोग, ऐसे लोगों के नाम का अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है। एक पेपर भी मिल जाए उनका लिखा हो कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, वही बहुत होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जाकिर भाई देखिए कहाँ से आ गए, हरी भाई कहाँ से आ गए, और सब मिलकर उनकी सेवा भी करें, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। मैंने भी सीखा है, बहुत कुछ सबने सीखा है। तो बस मिस करेंगे और क्या करें। हरी जी, what do you have to say? हाँ, This Hari ji. छोटा हरी जी. I'm so lucky to have the same name like Hari ji. Yeah, absolutely. But I have known Khasa from the age of 19. When I was 19, I joined him as a student, and he has taught me music, and he has taught me about life. What is life all about? What's a musician's life? What is the responsibilities? And मज़ा आ गया. उन्होंने हमें अपनाया, and I got my path. I love him. He's like a father to me, and really miss him. मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 2 साल हो गए हैं. You know, when we were planning of this program, surprise हो गया था मैं, हैं रब्बानी. और इस अवसर पर मैं जो भी मैं गा रहा हूँ, मैं उनकी मतलब उनके आशीर्वाद से मैं गाऊंगा, और ये मेरे लिए आशीर्वाद है कि मैं इस दिन यहाँ में गा रहा हूँ. थैंक यू. खान साहब के बारे में पहले तो ये कहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट unsung heroes of Indian classical music. He has not, over the many decades that he sang, received the kind of attention and accolades that he deserved. His passing has left a big hole in the what I may call the transmission of the tradition of Indian classical music, khayal gaiki and light classical music. अब उनके साथ मेरा संबंध तो यही है कि हम लोग माहिम में नेबर्स थे. तो मैं स्कूल से आता था, क्लास से, और घर पे बस्ता रख के क्रॉस सेम बिल्डिंग हॉलवे क्रॉस करके उनका दरवाज़ा खोल के अंदर जाता था. तो वो रियाज़ कर रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, और फिर उनके बैठ के मैं ठेका लगाता था. तो गाने के साथ कैसे बजाना, गाने की संगत कैसे करना, बंदिशें, उनका भाव, उस जो श्रृंगार रस उन बंदिशों में होता है, उसकी कैसे संगत करनी, ये जो सारी तालीम है उनके साथ बैठ के मुझे मिली. तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज उनकी याद में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, और हरी जी ने जो हम सब लोगों पर एक एहसान किया कि आए और एक अवार्ड दे के इस अवार्ड में 4 चांद लगा दिए. सही बात. तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज हरी भैया ने मुझे हुक्म दिया कि मैं आऊँ, और मैं आ गया और आ सका. तो आज खान साहब की याद होगी, और उनकी याद में खुशी के स्वर बिखरे जाएंगे, क्योंकि वो जो छोड़ के गए हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं और काफ़ी लकी हैं कि इतनी तालीम, ये लेगेसी, ये आर्काइव्स जो वो छोड़ गए हैं, उसका सबको फ़ायदा हो. सब सुनो, उनके घर में उनके बच्चे हैं, वो सब सिखा रहे हैं और गा रहे हैं. आज उनके पोते फैज़ अहमद फैज़ नहीं बट फैज़ गा रहे हैं. और तो एक जो लाइन चली आ रही है रामपुर सहसवान घराने की, वो चलती रहे, और हम सब पर खान साहब की एक छाप हमेशा से जो लगी है वो हमेशा लगी रहे. और ये संगीत का आना जाना, इसका ट्रांसमिशन हम सब हरी जी की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, और लोगों को हिंदुस्तान में उजागर करता रहे. बस थैंक यू. रबानी, आप क्या कहना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द खान साहब फैमिली? आई एम वेरी थैंकफुल टू पंडित जी फॉर एक्सेप्टिंग दिस. हम सम्मान करने की तो हमारी नहीं शायद हिम्मत भी है और औकात भी है, बट डेफिनेटली हम खिदमत कहेंगे हम कर रहे हैं. एंड हम बहुत खुश हैं कि ही हैज़ एक्सेप्टेड टू ही इज़ कम एंड ही इज़ एक्सेप्टिंग दिस अवार्ड.
ऑन माय फादर्स नेम। पापा के बहुत क्लोज रहे हैं हमेशा से, और हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको सबको आशीर्वाद मिलता रहा है। तो ये भी हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि ही हैज़ एक्सेप्टेड। जाकिर भाई बहुत प्यार से आए हैं और शिरकत किए हमारे इस इवेंट में। हरिहरन भाई, ये सब हमारे बड़े भाई हैं और इन लोगों ने हमेशा ही प्यार दिया है। और आज जब हम एक जमा हुए हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग माय फादर्स लाइफ एक्चुअली, सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी दैट जो एक फैमिली है हम फिर एक साथ में आए हैं, दिस इज़ हैपनिंग। और वो भी हॉल में बैठे हुए हैं, मैं देख अभी मैं मिल गया, बैठे हुए हॉल में देख रहे हैं। Anything else? Anybody of you would But like to add? I think we pretty much covered everything. बस हम सबकी तरफ से नए साल की शुभकामना पूरे हिंदुस्तान में सबको, और जय हिंद। Thank you guys. Come. Everyone please. Louder please, louder. Sitaram